नमस्कार बच्चों, मैं हूँ अपना बायोलॉजी टीचर हर्ष किशोर। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, हम लोगों का आज का बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिज्म आज हम सीखेंगे। ठीक बेटा, क्लास शुरू करने से पहले बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, सर वाई बेसिक? क्या पूछ रहे थे? वाई बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो? बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो सर? चैप्टर शुरू करो, बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा बेसिक क्या? बेटा बेसिक क्यों? इसका क्या रोल है सर? यही क्यों पढ़ा रहे हो सर? चैप्टर स्टार्ट करिए। 9, 10 पढ़ाना है, 9, 10, 11, 12 चैप्टर स्टार्ट करिए, आगे बढ़ते चले जाइए। आपको आए ना आए आपसे क्या मतलब? हमको पढ़ने आए अरे बेटे स्कूल की क्लास चल रही है क्या? ये पैसे दे रहे हो? स्कूल की क्लास चल रही है, जितना पढ़ाए पढ़ लो, नहीं तो छोड़ दो। बेटा यहाँ तुम लोग का बेस मजबूत करो ताकि आप आगे के कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिसीव कर सकें, समझे? बेटा आपके पास जैसे घर पे जीना होगा, जीना, ठीक, ये यहाँ आपकी मंजिल है, फूल रखा है, फ्लावर, यहाँ आप खड़े हो, ठीक, ये आप खड़े हो, ये आपके घर का जीना है, ठीक, आपको यहाँ पहुँचना है, ये आपका पॉइंट है, आपको यहाँ पहुँचना है। अब बेटा मुझे ये बताओ कि आप एक एक जीना चढ़ के ही तो ऊपर पहुँचोगे कि डायरेक्ट कूद के आसमान मोड़ के चलोगे? सुपरमैन तो हो नहीं, इंसान हो, ह्यूमन हो, तो ह्यूमन की तरह हरकतें करोगे तो बेटा एक एक सीढ़ी चढ़ते चले जाओगे, चढ़ते तब तो जाके आपका आएगा पॉइंट जो आप चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, तब तो आप पहुंचोगे। ऐसा हो सकता है कि कोई लड़का सीधे के सीधे पेड़ पे पहुंच, सीधे फूल पाले। यह हो सकता है कि ये नीचे से निकल जाए फिर ऊपर आ जाए। ऐसा बेटा जैसे जीना बना वैसे तो चलोगे। तो बेटा आप अपना साइड 9, 10, 9, बेटा हर सीढ़ी आपकी क्लास है, 9, 10, 11, 12, आगे की क्लासें आपकी चलती चली जाएंगी। इस तरह आप हर सेकेंड अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते रहते हो। बेटा ये आप यहाँ खड़े हो, ये आप हो, आप सर हम तो यहाँ हैं, सर हम बहुत जीनियस है, हमको सब आता है। अरे बेटा आप यही हो। ये चीज जो जीने स्टार्ट करने से पहले ये जो है ना, ये इसी को बेस बोलता हूँ मैं। बेस क्या है बेटा? बेस। ये आपका अभी बेस ही नहीं मजबूत है बेटा, आप जीने में चढ़ने लायक ही नहीं हो, आप क्लास आगे बढ़ने लायक ही नहीं हो, और आप कहते हो कि हमको 9 पे 10 का 11 का 12 का पढ़ाते चले जाइए। बेटा आप पहले अपना बेस तो मजबूत करिए। आप खड़े ही नहीं हो, आप तुरंत जमीन में नीचे गिर जाओगे, तो बेटा पहले अपना बेस मजबूत करो, उसके बाद तो हर एक स्टेप रखोगे। पहले खड़े होने के लिए जमीन तो होनी चाहिए आपके पास, जमीन में बिछाने का आपके पास बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए हर क्लास को स्टार्ट करने का, समझे? तो बेटा ये बेस आपका अगर एक बार मजबूत हो गया तो आप देख रहे हो आपको सीढ़ी आसान हो जाएगा चलने में। सीढ़ी नहीं तो आपको यहाँ संघर्ष करना पड़ेगा, फिर भी आपको वो कोर कॉन्सेप्ट रिसीव नहीं हो पाएंगे। आपका ये पॉइंट दूर होता चला जाएगा। जैसे आप बेस को गायब करते जाओगे ये और दूर आपको कुल मिला के इसको अचीव करना ही करना है, समझे? बेटा स्कूल की क्लास तो चल नहीं रही, क्लास चल रही है, आए हम लिख के चले गए और आपका काम खत्म हो गया। स्कूल की क्लास यानी कि कोचिंग की क्लास चल रही हो, आए हो जाए। बेटा यहाँ बेसिक पढ़ा रहा हूँ, एक बार पढ़ो हर जगह लगाओ, ऐसे कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ आपको, ठीक? तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। कुछ ही लेक्चर चलेंगे, उसके बाद आपकी क्लास चालू हो जाएगा। बोलो बेटा। तो बेटा अपना कल का टॉपिक क्या था? हम लोगों ने क्या सीख लिया? क्या सीख लिया? व्हाट, वाई, ये हम लोग का टॉपिक कवर हो गया था। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, वाई रिप्रोडक्शन। हमारा एक टॉपिक बचा था सर, हाउ, कैसे होगा, ये हमारे पिछले टॉपिक पे कवर हो गया था। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और बेटा सिखा दें आपको। बेटा जब तक लिखा करे तब तक पुनः पुलट लिया करो और रिवाइज कर लिया करो जो पिछले क्लास में पढ़ाया है, समझे? बेटा रिप्रोडक्शन आपका 2 टाइप का होता है। एक क्या है? एसेक्सुअल, एक क्या है? सेक्सुअल। सर ये सब हमको पता है, ये हमको पता है कि ये है सर, ये रिप्रोडक्शन का टाइप है। सर इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक? इसको एक्सप्लेन करें,
ठीक। आओ बेटा एक नया कागज लेना, नया कोरा पन्ना ले लेना, ठीक। जो खाली इस पे तो लिख लिए होगे, आधा भरा होगा या थोड़ा सा बचा होगा, पूरा खाली हो पन्ना पलटना, पूरा खाली पेज लेके आओ। चलो बेटा आओ, डिफरेंस भी सिखाऊंगा, डिफरेंस। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, सेक्सुअल, सेक्सुअल, ठीक। चलिए आज की क्लास शुरू होती है। बेटा 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 और एग्जाम्पल, इस पे एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। सर किसका एग्जाम्पल बताओगे? बेटा ह्यूमन, ह्यूमन, ठीक। बेटा एक मेल है, ये कौन हो गया? अच्छा फीमेल पे थोड़ा बाल वाल बड़े होते तो बाल बना दे रहे हैं, ठीक। ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक। अब बेटा ये बताओ ह्यूमन, ह्यूमन, ह्यूमन की सारी सेल कैसे होती है? मेरा सारा बेटो बोलेगा ह्यूमन की एक एक सेल कैसी होती है? सर डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। सर 2n होती है, 2n प्लॉइडी 2n होती है। डाई मतलब दो, प्लॉइडी मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब 2n। सर ह्यूमन की एक एक सेल 2n होती है। सर उसमें दो टाइप की सेल होती है, एक सोमैटिक सेल, एक जर्म सेल। सोमैटिक सेल जो नॉर्मल सेल होती है, जर्म सेल जो जर्म सेल है जो गैमीट बनाए, जर्म सेल है जो मियोसिस करके गैमीट बनाए। तो सर रिप्रोडक्शन चल रहा है, गैमीट बनेगा, गैमीट बनाना है तो सर कौन सी सेल लेंगे इसकी? सर इसकी ले लीजिए आप जर्म सेल, इसकी जर्म सेल। अब पहले मेल का बता दे रहा हूँ, ठीक। इसकी क्या ले ले? जर्म सेल, जर्म सेल। अब जर्म सेल भी कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी। ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। लिख दें क्या? लिख लो बेटा, लिख लो न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म। प्लॉइडी क्या है न्यूक्लियस की? बोलो। ह्यूमन मेल की प्लॉइडी क्या है जर्म सेल की? सर डिप्लॉयड है। क्या है? डिप्लॉयड। अब बेटा डिप्लॉयड है जर्म सेल, मेल की जर्म सेल। इसी तरह फीमेल की भी जर्म सेल होगी, ठीक। उसको भी आगे बताएंगे। मेल की जर्म सेल के आगे चलते हैं। ये सेल हो गया डिप्लॉयड। अब इसमें क्या होगी? मियोसिस होगी। मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड। पता है ना, सेल डिवीजन में पढ़ाया है। पहले फर्स्ट होती है, फिर सेकेंड होती है, सारी बातें हो चुकी हैं। सर कब पढ़ा दिए? अरे बेटा बेसिक पे ही, थोड़ा पिछले लेक्चरों पे बात हो गई इन सब के बारे में, ठीक। जर्म सेल और मियोसिस, माइटोसिस, सेल डिवीजन सब बात हुई है, ठीक। अब मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड होगी किसमें? जर्म सेल में। अब मियोसिस क्या करता है? सर मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। उस पर रिडक्शन होता है, उस पर कमी होती है। अगर कोई डिप्लॉयड है तो वो हैप्लॉयड हो जाएगा, आधा हो जाएगा पहले का। तो सर यहाँ प्लॉइडी 2n है तो n हो जाएगी। लेकिन सर मियोसिस में 4 सेल बनती हैं। बेटा फिर से बताऊं क्या पूरा सेल डिवीजन की? ये इधर देखो, इधर ये थी, ये आपका न्यूक्लियस था, ये 2 सेल बटेगी, दोनों की प्लॉइडी हैप्लॉइड होगी, फिर ये डिवाइड करेंगी, ये हैप्लॉइड रहेगी, यहाँ पर ये हैप्लॉइड रहेगी, इसी तरह ये भी डिवाइड करेगी, ये हैप्लॉइड रहेगी, ये हैप्लॉइड रहेगी। टोटल कितने सेल बन जाएंगे? 4 सेल। सबकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी? हैप्लॉइड हो जाएगी। सर ये जो पहली बार डिवीजन उसको मियोसिस फर्स्ट कहते हैं, जो दूसरी बार डिवीजन उसको मियोसिस सेकेंड कहते हैं। फिर से पूरा पढ़ाएं क्या सेल डिवीजन? नहीं सर हमको आता है सर, नहीं पढ़ाइए आप, ठीक। अब बेटा इसी तरह यहाँ ये एक सेल है, मियोसिस फर्स्ट सेकेंड करेगी तो कितनी सेल हो जाएंगी? 4। कितनी हो जाएंगी? 4। अब बेटा 4 नहीं, मैं एक ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक। एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 3 सेल कहाँ चली गई? बेटा एक ही बता रहा हूँ, ठीक। इसकी न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या हो जाएगी? सर न्यूक्लियस की प्लॉइडी हो जाएगी आपकी हैप्लॉइड प्लॉइडी हो जाएगी सर 2n से n हो गई, रिडक्शनल डिवीजन हो, क्योंकि हम मियोसिस 1n सेकेंड करा रहे हैं। अब बेटा ये हैप्लॉइड हो गई। अब जर्म सेल जो डिप्लॉइड थी वो हैप्लॉइड हो गई। हैप्लॉइड सेल वो क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल को क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल। रिप्रोडक्शन में जर्म सेल्स का म्यूटिक डिवीजन से जो हैप्लॉइड बॉडी बनती है उसको सर बोलते हैं गैमीट। ये तो आप पहले ही बता चुके हैं सर, पहले ही आप ये सब बता चुके हैं हमको। क्या बोलते हैं इसको? गैमीट। अब ये गैमीट किसका है सर? ये मेल का गैमीट है, इसीलिए इसको मेल गैमीट बोलेंगे, इसीलिए इसको मेल गैमीट बोलेंगे,
अब सर अब ये गैमीट का क्या होगा, ये n बना दिया। अब बेटा जैसे इस तरह यहाँ चला है वैसे फीमेल का भी चलेगा, वैसे फीमेल का भी चलेगा। आओ बेटा आओ, इधर इनको फीमेल जी को इधर उठा के ले आते हैं, ठीक, इनकी इधर चला दे रहे हैं। अब बेटा इनकी भी जर्म सेल होगी, जर्म सेल। न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या होगी 2n। साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है, ये भी मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड करेगी, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड होगी। अब ये भी 2n है, रिडक्शनल डिवीजन होगा। रिडक्शनल डिवीजन होगा, प्लॉइडी क्या हो जाएगी बोलो, मियोसिस करने के बाद 2n का क्या हो जाएगा रिडक्शनल डिवीजन में सर n हो जाएगा। तो प्लॉइडी क्या हो गई न्यूक्लियस की, n हो गई। सर न्यूक्लियस जर्म सेल डिवाइड करके म्यूसिस करके हैप्लॉइड बॉडी बना रही है, उसे क्या बोलते हैं सर, उसे गैमीट बोलते हैं, उसे गैमीट बोलते हैं। सर यहाँ पर भी गैमीट लिख दीजिए। अरे बेटा यहाँ लिखा है अपना समझ लेना, ठीक, ये भी गैमीट है। सर ये गैमीट है, ये हैप्लॉइड बॉडी है। सर ये गैमीट क्यों बना, ये तो बात हो गई सर। अब ये गैमीट दोनों हैप्लॉइड है, एक मेल बना रहा है एक फीमेल बना रहा है, बोलो एक मेल बना रहा है एक फीमेल बना रहा है। अब बेटा मुझे मेरा सारा बेटू बोलेगा 1 + 1 कितना होता है, सर 2 होता है। ये तो बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ ली थी, पैदा होते ही सीख लिया था हमने 1 + 1। तो बेटा इधर देखो, इधर एक आगे लिखो चाहे नहीं लिखो तो एक तो रहता ही है ना, मैथ आती थोड़ी बहुत। इधर देखो n एक। अब सर इसको जोड़ देंगे तो वापस 2 हो जाएगा, 1 + 1 जोड़ देंगे तो वापस 2 हो जाएगा। सर 2 क्यों बना रहे हो, डिप्लॉइड क्यों बना रहे हो? बेटा जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो पहले से ही डिप्लॉइड है, वो पहले से ही डिप्लॉइड है, तो उसकी एक सेल डिप्लॉइड है। तो अगर आपको वापस से ये बनाना है तो ये तो n को वापस से नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक है ये 2 है, एक सर मिला देंगे 2 हो जाएगा, तब सर ये बॉडी इसकी बन पाएगी। तो बेटा इन दोनों को क्या करा दे, तो मेरा बेटू बोलता है इन दोनों को सर फ्यूजन करा दीजिए। क्या करा दीजिए, फ्यूजन। फ्यूजन मतलब मिलन, फ्यूजन। सर ये फ्यूजन हो रहा है सर, ये दोनों मिल जाएंगे, दोनों के न्यूक्लियस मिल जाएंगे सर। एक n है एक n है। अब सर कितना n हो जाएगा, कितनी प्लॉइडी हो जाएगी सर, डिप्लॉइड हो जाएगा। डिप्लॉइड हो गया सर। फ्यूजन की प्रोसेस को इन दोनों, अब बेटा ये ऐसे करके नहीं मिलती, ये तो पास आती हैं और ये एक बॉडी बन जाती है, ठीक, एक सेल बन जाती है, एक न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म मिल जाता है, न्यूक्लियस मिल जाते हैं, तो प्लॉइडी डिप्लॉइड हो जाती है। क्या हो जाती है 2n, n से क्या हो गई 2n हो गई, बोलो। अब इसी को सर आपने बताया था जब फ्यूजन करने के बाद जो डिप्लॉइड सेल बनता है उसे आप क्या बोलते थे, जायगोट बोलते थे। उसे क्या बोलते थे सर, जायगोट बोलते थे। ये क्या है आपकी जायगोट है सर। इन दोनों के मिलने को आपने बताया था कि सिनगैमी बोलते, सिन मतलब मिलना, गैमी मतलब फ्यूजन। इन दोनों का मिलने की इन दोनों की प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर, सिनगैमी बोलते हैं। सर लिख दीजिए सिनगैमी। क्या है बेटा, सिनगैमी। सिन मतलब मिलना, गैमी मतलब फ्यूजन, सिनगैमी, बोलो, ठीक। अब इतना हो गया, क्या बना लिया आपने, जायगोट बना लिया, जायगोट डिप्लॉइड 2n। सर 2n बना लिया, ये एक सेल है। ह्यूमन तो सर ऑर्गन यूनिसेलुलर भी नहीं है, मल्टी सेलुलर में भी सबसे हायर लेवल पे है। पहले तो होता है केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सर ह्यूमन तो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है, मतलब कई सारी सेल डिवाइड होंगे, खूब बड़ा बनेगा, खूब बड़ा डिवीजन होगा। तो सर ये जो एक है, एक सेल से इतनी सारी सेलों का निर्माण कैसे करोगे सर? अब अगर ये 2 है, अगर अब आप इस पे मियोसिस कराएंगे तो ये 2 की फिर आधी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, फिर ये बन नहीं पाएंगे। ऐसा करिए सर, इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस करा दीजिए, इसी की फोटोकॉपी करा दीजिए। सर इसी की फोटोकॉपी करा दीजिए, मतलब माइटोसिस करा दीजिए। बेटा ये आपकी एक सेल है डिप्लॉइड, सर इसी का माइटोसिस करा दीजिए, फोटोकॉपी बना दीजिए, फोटोकॉपी। माइटोसिस कराएंगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, बेटा बनाते चले जाओ, फोटोकॉपी चल रही है। अब बेटा इससे डिवीजन चलता चला जाएगा। अब क्योंकि हमको यूनिसेलुलर चाहिए, मल्टी सेलुलर चाहिए, कि सबसे हायर है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल चाहिए, क्योंकि हमको क्या बनाना है, ह्यूमन बनाना है, ह्यूमन इंसान। अब बेटा इसी तरह डिवीजन होता चला जाएगा।
ठीक, अब इसको बना लो, ठीक, ऐसे ही इसको बना लो, ठीक, इसको बना लो, इसके आगे बताते हैं फिर। बेटा बना लिए? सर हो गया है सेक्सुअल? नहीं बेटा, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो कहानी शुरू हुई है, दूर तक जाएगी, अभी तो शुरू हुई, दूर तक कहानी जाएगी। अब बेटा इस तरह ये माइटोसिस करता जाएगा, सेल, यूनि, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सब बेटा मल्टी सेलुलर ग्रुप गुच्छा बनता चला जाएगा। क्या चलेगा? नहीं सर, सब अपना अपना काम परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, ग्रुप बनते चले जाएंगे कई सारे। तो सर ऐसा करिए, ये इसका माइटोसिस कराते जाइए, करते जाइए सर, होता चला जाएगा बेटा, होता चला जाएगा। ये क्या है? सेल है, सेल। इसी तरह इसका हाथ वाथ आएगा, पैर आ जाएंगे, ठीक। ये देखो बेटा बेबी आपका तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया आपका? बेबी। कौन है आपका? बेबी। कैसा आपके बना दिया आपने? सर बेबी बना दिया। सर कितना बढ़िया बेबी है। अब ये क्या होगा? ये बेबी फिर से अभी चाइल्डहुड, बेबी का ग्रोथ होगा, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, रिप्रोडक्टिव फेज, फिर से नया ऑर्गेनिज्म, मतलब ये साइकिल, ये पहिया चलता चला जाएगा, ये पहिया चलता चला जाएगा। बोलो आया? बना लो बेटा, डायग्राम बना लो। बना लिया बेटा? सर मेल फीमेल 2 सेल क्यों लिया? 2 लोगों को क्यों लिया? 1 क्यों नहीं लिया? या 3 क्यों नहीं लिए? या सर उससे ज्यादा कितने? सर 2 ही लोग क्यों लिए? अब बेटा 2 लोगों से आप 2 मेल जर्म सेल, ये मेल जर्म सेल है, ये फीमेल जर्म सेल है। मेल जर्म सेल क्या बनाएगा? मेल गैमीट बनाएगा। क्या होगी? प्लॉइडी, हैप्लॉइड होगी, हैप्लॉइड होगी। अब मेल गैमीट क्या करेगा? फिर इधर से इस तरफ फीमेल जर्म सेल क्या बनाएगी? फीमेल गैमीट बनाएगी। प्लॉइडी की होगी, हैप्लॉइड होगी। अब ये हैप्लॉइड मिलके क्या बना देगी? डिप्लॉइड। देखो बेटा 2 लोगों से, बेटा 2 लोगों से मिलके एक बन रहा है। 2 लोगों की चीजें आ रही हैं, 2 लोगों का कैरेक्टर आ रहा है, 2 लोगों को गुण आ रहा है, मतलब वेरिएशन आ रहा है, मतलब बदलाव आ रहा है। क्यों सर बदलाव क्यों आ रहा है? अरे बेटा कुछ गुण इनके लिए, कुछ गुण माता जी, कुछ गुण पिताजी के। तो बेटा बच्चे में क्या आ गया? दोनों के गुण आ गए थोड़े थोड़े। तो क्या होगा? वो सेम होगा कि सिमिलर होगा? सर सिमिलर होगा, सिमिलर, ठीक। सर इसके बारे में एक बार लिख दीजिए सर, क्या क्या आपने देखा इस पे, क्या क्या देखा? बेटा पहले तो आपने देखा क्या? 2 पेरेंट। कितने पेरेंट? 2 पेरेंट, ठीक। लिखते चले जाओ साथ पे, 2 पेरेंट। दूसरा क्या देखा? बेटा तुम लोग तो कॉपी पे बनाए हो ना, उस पर देखो क्या क्या दिख रहा है। मैं बता रहा हूँ, देखो 2 पेरेंट दिखे? यस सर 2 पेरेंट दिख गए। सर और क्या दिख रहा है? सर बेटा माइटोसिस भी हो रहा है, रुक जाओ, मियोसिस हो रहा है। हाँ सर म्यूसिस भी हो रहा था, गैमीट बन रहा था, और बेटा माइटोसिस भी हो रहा है। माइटोसिस, हाँ सर माइटोसिस भी हो रहा है। वो यूनिसेलुलर जाइगोट डिवाइड कर करके फोटोकॉपी बना के पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो बेटा म्यूसिस भी हो रहा है, माइटोसिस भी हो रहा है, 2 पेरेंट इन्वॉल्व है। और बेटा अब बेटा म्यूसिस हो रहा है, 2 लोगों से करेक्टर है, तो क्या होगा? वेरिएशन होगा। क्या आएगा? वेरिएशन आएगा। सर और क्या है? बेटा देख रहे हो उधर से म्यूसिस हो रहा है, फिर माइटोसिस हो रहा है, कितना लंबा लंबा काम चल रहा है। तो बेटा लॉन्ग प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? लॉन्ग प्रोसेस या टाइम रिक्वायरिंग प्रोसेस। टाइम रिक्वायरिंग प्रोसेस। और सर क्या देखा? और सर आपने क्या देखा? और क्या देखा? बेटा इतना नोट करो, फटाफट नोट करो, और बता रहे हैं।
बेटा 5वां पॉइंट एक और लिख लो। क्या लिख लें सर? बेटा गैमीट बना था ना, तो लिख लो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट। क्या लिख लो? इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट। ये सब रटना पड़ रहा है क्या तुमको? एक एक पॉइंट रटना पड़ रहा है क्या? बेटा जो कहानी सुनाई थी उसी के पॉइंट लिखता चला जा रहा हूँ, उसी के पॉइंट लिखता चला जा रहा हूँ। तो क्या इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट। बेटा एक बार कहानी पढ़ लो, कहानी पढ़ लो और उसको दिमाग में अपने चलाओ और हर स्टेप से एक एक पॉइंट निकालते चले जाओ, हर एक स्टेप से एक एक पॉइंट निकालते चले जाओ, तो आपके सारे पॉइंट तैयार हो जाएंगे। क्या हो? इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट। ठीक, ए सेक्सुअल के अंदर ये सब लिख लिया। अब बेटा और ए सेक्सुअल सिखा दे। ए सेक्सुअल, अब बेटा देखो ये सेक्सुअल के इस तरह लिख दिया है, इसी तरह बगल में क्या लिख दूंगा? ए सेक्सुअल का लिख दूंगा। किसका लिख दूंगा? ए सेक्सुअल का। और जो इसका होगा वही इसका उल्टा इस पे हो जाएगा, जो इसका होगा इसी का उल्टा इस पे हो जाएगा, जो इसका होगा इसी का उल्टा इस पे हो जाएगा। मतलब सर ये और इस पे आप डिफरेंस सिखाओगे। क्या सिखाओगे? डिफरेंस सिखाओगे। डिफरेंस सिखाओगे। सर डिफरेंस क्यों सिखा रहे हो? बेटा डिफरेंस सिखाते हैं तो चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। आप कंपेयर करके कोई चीज़ पढ़ो, रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाते हैं, कोई चीज़ से कंपेयर करोगे, तुलना करोगे तो चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। एक को याद करो उसी का उल्टा दूसरा हो जाएगा, उसी का उल्टा दूसरा हो जाएगा। ठीक, तो एक की याद करो दूसरे का उल्टा कर दो। ठीक, और बेटा और सिखाएं। बेटा ये देखो ए सेक्सुअल के बारे में बताते हैं। ए सेक्सुअल में ए से समझ लेना अब्सेंट। अब्सेंट सर क्या अब्सेंट है? बेटा सेक्स ऑर्गन। सेक्सुअल का मतलब सेक्स ऑर्गन। इधर बेटा देखो सेक्सुअल लिखा है, मतलब क्या है? सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन। सर आपने इसमें मेल और फीमेल लिया था। क्या लिया था सर आपने इसमें? मेल और फीमेल लिया था, मेल और फीमेल लिया था। तो सर ह्यूमन में, सर ह्यूमन में ये सर सेक्स ऑर्गन, सर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है तो सर उसका नाम क्या है? सर वो जो जर्म सेल है, वो जो सेल है सर वो पाई कहाँ जाती है? बेटा बेटा मेल में पाई जाती है किसमें? टेस्टिस में। और फीमेल में कहाँ पाई जाती है? ओवरी पे। ठीक, इतना लिख लो। ये चीज अभी बताया है, इतना लिख लो। और ये नए पेज पे ए सेक्सुअल डाल के इसको लिख लो। ठीक है, इसके आगे ए सेक्सुअल स्टार्ट करेंगे, फिर ए सेक्सुअल के बारे में सारी बातें बताएंगे, फिर दोनों को कंपेयर करा देंगे, टॉपिक हो जाएगा। सर ए का मतलब अब्सेंट, सेक्सुअल का मतलब सेक्स ऑर्गन पर अब्सेंट, मतलब सर इसमें सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है, इसमें सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है, मतलब टेस्टिस ओवरी जैसे गोनैड की या जो जर्म सेल, सर वही तो सर जो सेक्स ऑर्गन है वही जर्म सेल बनाते हैं, उन्हीं में जर्म सेल होता है। तो सर इसका मतलब ए सेक्सुअल में जर्म सेल अब्सेंट होगी। बिल्कुल बेटा जर्म सेल अब्सेंट होगी, क्योंकि तुमने खुद सोच रहे हो। अब देखो उस पर तुमने पढ़ लिया, अब इस पर तुमको सोच के करवा देंगे पूरा। ए मतलब अब्सेंट सेक्स ऑर्गन, सर सेक्स ऑर्गन अब्सेंट मतलब जर्म सेल अब्सेंट, जर्म सेल अब्सेंट मतलब जर्म सेल सर गैमीट बनाती है, डिप्लॉइड का हैप्लॉइड होता है। सर जर्म सेल ही नहीं होगी तो गैमीट नहीं बनेगा। बोलो सेक्स ऑर्गन नहीं, जर्म सेल नहीं, जर्म सेल नहीं, गैमीट नहीं, गैमीट नहीं तो फ्यूजन नहीं, फ्यूजन नहीं तो जायगोट नहीं, जायगोट नहीं तो दोनों का वेरिएशन नहीं आएगा। सर वेरिएशन नहीं आएगा। सर एक टर्म पकड़ा आपने और पूरा प्रोसेस आपने समझा दिया। एक टर्म पकड़ा अब्सेंट सेक्स ऑर्गन, आपने पूरा प्रोसेस समझा दिया। सर इसको थोड़ा डायग्राम से समझा दो, डायग्राम से। तो बेटा एग्जांपल समझा देता हूँ किसका? अमीबा का। किसका एग्जांपल? अमीबा का। अमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। सर यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल। यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब सर आप टर्मिनोलॉजी सिखा चुके हो? हाँ बेटा सिखा चुका। अमीबा बेटा यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर। बेटा बना लो ऐसे। अब कुछ बच्चे इसको घुमाओ फिराओ, ये मैं देखा हूँ, अब ये यहाँ पर ऐसे मुड़ा हुआ है तो ये बेटा ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे एकदम सेम टू सेम बनाएंगे। अरे बेटा ऐसे दिखता थोड़ा नहीं, एक समय पे आप कैप्चर करते हो जब उस समय ऐसा दिखता, हो सकता है कुछ सेकंड बाद कुछ और दिखे। तो इस तरह कोई बायो आप लोग रटा करते हो, एकदम छापने की कोशिश करते हो। बेटा फील लो इस तरह हो सकता है कुछ सेकंड बाद कुछ और तरह से हो जाए। बोलो तो मतलब बना लो इसको। ठीक, स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत इस तरह दिखने चाहिए। क्या इसका? साइटोप्लाज्म है,
ये क्या है, न्यूक्लियस है उसका, न्यूक्लियस है। सर इसकी प्लॉइडी क्या होगी, इसकी प्लॉइडी क्या होगी? तो बेटा मैंने बेटू से बोला बेटा प्लॉइडी याद करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है प्लॉइडी याद करने की। सर क्यों? बेटा इसको ए सेक्सुअल के ब्रैकेट में लिख लेना, सिंपल माइटोसिस, सिंपल माइटोसिस। मतलब सर इस पे केवल माइटोसिस चलेगा क्या? बिल्कुल बेटा केवल माइटोसिस। सर माइटोसिस तो इक्वेशनल डिवीजन है, बराबर होता है, फोटोकॉपी होता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता। इसका मतलब ये जो अमीबा यूनिसेलुलर है, इसकी न्यूक्लियस की प्लॉइडी आप सकते हैं हैप्लॉइड लो, चाहे डिप्लॉइड लो, चाहे ट्रिप्लॉइड लो। बेटा ये तो अमीबा का है बता रहा हूँ। अब कोई ऑर्गेनिज्म हो उसकी न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या होगी? कोई ऑर्गेनिज्म की हैप्लॉइड हो, चाहे डिप्लॉइड हो, ट्रिप्लॉइड हो। सर हमको फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि माइटोसिस चलेगा, हम तो फोटोकॉपी बना देंगे। हैप्लॉइड होगा तो हैप्लॉइड बना देंगे सर, हैप्लॉइड होगा तो हैप्लॉइड बना देंगे, डिप्लॉइड होगा तो डिप्लॉइड बना देंगे, ट्रिप्लॉइड होगा तो ट्रिप्लॉइड बना देंगे। हमको तो माइटोसिस कराने से मतलब है, सेल डिफरेंशिएट करने से मतलब है सर, हमको तो सेल बढ़ाने से मतलब, और हमसे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अब बेटा इसकी सिंपल माइटोसिस करा दो। सिंपल माइटोसिस था, माइटोसिस तो हमको आती है, पहले साइटोकाइनेसिस करा दीजिए फिर कैरियोकाइनेसिस करा दीजिए। तो बेटा आओ बेटा आओ, पहले कैरियोकाइनेसिस करा दे। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस क्या होगा, एक का डबल होगा, फोटोकॉपी हो जाएगा, न्यूक्लियस डबल हो गया। अब बेटा आओ अब क्या होगा सर अब साइटोकाइनेसिस हो जाएगी सर, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। ये बेटा ये एरो बता रहा है कि वक्त t=0 पे ऐसा है, ये तो कुछ टाइम के बाद ये 1 सेकेंड बाद ऐसा है, कुछ ऐसा है, मतलब वक्त बढ़ता जा रहा है। ठीक, ये इनिशियल स्टेज मानिए, इसके रिफरेंस में वक्त बढ़ रहा है। ये एरो क्या बता रहा है, वक्त बढ़ता चला जा रहा है बेटा। बेटा न्यूक्लियस बढ़ रहा है, साइटोकाइनेसिस सिखाया था ना, साइटोप्लाज्म ऐसे करके बेटा दूर चले जाएंगे, ऐसे दूर जाने लगते हैं। तो बेटा ये एक अमीबा, ये दूसरा अमीबा। सर प्लॉइडी क्या होगी? अरे बेटा सर प्लॉइडी से कोई मतलब नहीं है, हमको सवाल बेकार है, प्लॉइडी से कोई मतलब नहीं। हमको सिंपल माइटोसिस कराएंगे, सिंपल माइटोसिस कराएंगे, इक्वल डिवीजन कराएंगे, फोटोकॉपी कराएंगे, जो पहले होगी वही दोबारा बन जाएगी। तो बेटा देखो ये एक सेल थी, कितनी थी, एक सेल थी। ये प्लॉइडी नहीं लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, ठीक, नंबर। ये एक सेल थी, अब कितनी हो गई, 2 हो गई, 1 से 2, ठीक, 1 से 2 हो गई। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं डॉटर सेल। क्या बोलते हैं, डॉटर। अब ये पेरेंट है, ये पिताजी है, एक इसके 2 बच्चे हैं, इस तरह इसको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल, डॉटर सेल, डॉटर सेल। ठीक बेटा देखो ये एक पेरेंट है, एक पेरेंट का माइटोसिस करा रहे हो, सिंपल करा रहे हो, एक है यूनिसेलुलर है, तो इसका क्या करो सर, म्यूसिस करा दे। नहीं सर म्यूसिस कराएंगे रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा, जो पहले प्रोडक्ट उसकी कम हो जाएगी, फिर हमको फ्यूजन कराना रहेगा। लेकिन इस पे तो जर्म सेल होती ही नहीं है, सिंपल माइटोसिस चलता है। अगर सिंपल माइटोसिस चला दो, बन गई दो बेबी डॉटर सेल। अब मुझे मेरा बेटू बताएगा, ये जो पिछला अमीबा था, जो पेरेंट था, अब ये बताओ ये जीवित है कि नहीं, ये जीवित है कि नहीं? ये पेरेंट दो डॉटर बना दिया, बच्चे बोलते हैं यस सर ये पेरेंट भी जिंदा है, ये डॉटर भी जिंदा है। अरे बेटा कुछ तो सोचा करो, माइटोसिस पे सिखाया था, फिर से बता दे। ये t=0 टाइम में है, t=0 कुछ सेकंड बाद, मान लो 0, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 100 सेकंड। बेटा यही तो दो टुकड़ों में टूट गया, देखो यही तो 2 टुकड़ों में टूट गया। अब तो ये है कि नहीं है बेटा, अब ये नहीं है, अब यही 2 टुकड़ों में, देखो 2 टुकड़ों में टूट के अलग अलग हो गया है, समझे। तो पुरानी बॉडी उसकी चली गई और 2 नई बॉडी है, उसी को क्या बोलते थे, ऑफस्प्रिंग या डॉटर सेल, समझे। तो मतलब टोटल कितनी सेल होंगी इस जगह पे सर, टोटल इतने टाइम पे t=50 सेकेंड की जब डिवाइड होने के बाद टोटल 2 सेल होंगी। ठीक, नोट कर लो। बेटा आओ
और ए सेक्सुअल का एक एग्जाम्पल बता दिया है, ए सेक्सुअल का एक टाइप का एग्जाम्पल बताया, और उसको सोचो, उसको देखना। अब वो जो मैंने बताया है पूरी प्रोसेस, उसको आप दिमाग में चलाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और हर स्टेप को एक पॉइंट पे लिखते चले जाएंगे। बेटा हमारा सेक्सुअल का इधर लिखा था, इधर सेक्सुअल का लिखा था। अब मैंने पहले बताया था कंपेयर कराएंगे, कंपेयर इधर किसका हो जाएगा, ए सेक्सुअल का लगना दोनों। बेटा ये सेक्सुअल वाला तुम्हारा पॉइंट लिखाया था 20 पैरों करके, इधर ए सेक्सुअल लिखा था। अब जो इधर लिखा था, इधर वाला जगह आपका खाली होगा, इधर वाली जगह खाली होगी, वहीं आके लिखो, पन्ना उल्टो और यहाँ आके लिख दो। ठीक, सेक्सुअल। सर ए सेक्सुअल में तो हमको दो ही बात याद है, ए मतलब एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, और इस पे सिंपल माइटोसिस होगी। हमने दो बात याद कर ली, हमारा पूरा ए सेक्सुअल हो गया। मतलब ए मतलब एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, मतलब माइटोसिस होगी। सर कंपेयर करा दीजिए, कंपेयर। बड़ा बेटा सेक्स में कौन से थे सर, 2 पेरेंट थे, 2 पेरेंट इन्वॉल्व थे, 2 पेरेंट। सर इस पे तो सेक्स ऑर्गन नहीं है, जर्म सेल नहीं है, मियोसिस नहीं होगी, कोई जोड़ने वोड़ने का कोई झगड़ा ही नहीं है, कोई एकदम कॉम्प्लेक्सिटी ही नहीं है। तो सर सिंपल इस पे तो माइटोसिस होता है, इस पे 2 पेरेंट है सर, लेकिन अमीबा तो 1 पेरेंट था, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, यूनिपेरेंटल। क्या हो जाएगा, यूनिपेरेंटल। सर यूनि का मतलब क्या होता है बेटा, यूनि का मतलब सिंगल होता है, सिंगल पेरेंट इज यूनिपेरेंटल, वह टर्म सिखाया था, यूनि मतलब एक। अब दूसरा क्या पॉइंट था हमारा, देखो यूनिपेरेंटल, दूसरा जो इधर था उसी का इधर हो जाएगा। बेटा इधर क्या होगा, माइटोसिस एंड मियोसिस लिखा है था शायद, माइटोसिस एंड मियोसिस इन्वॉल्व। तो बेटा यहाँ पर बताओ, यहाँ पर मियोसिस हो रही थी क्या, जर्म सेल थी क्या, सेक्स ऑर्गन थी क्या? नो सर, लेकिन माइटोसिस तो हो रही थी, फोटोकॉपी हो रही, तो इसमें क्या होगा, केवल माइटोसिस होगा, ठीक। इसमें देखो माइटोसिस एंड मियोसिस, इसमें केवल माइटोसिस। सर तीसरा पॉइंट क्या था बताओ बेटा, इसमें इस वाले में गैमीट बने थे कि नहीं बने थे, ए सेक्सुअल में? सर ए मतलब एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन ऐसा मतलब गैमीट एब्सेंट। सर इसमें तो खुद ही बता रहा है गैमीट एब्सेंट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गैमीट एब्सेंट। यहाँ क्या हो जाएगा, गैमीट प्रेजेंट। गैमीट प्रेजेंट। सर और बता दो, मुझे बताओ, इस पे माइटोसिस मियोसिस हो रही थी, इस पे मियोसिस हो रही थी, दो लोग मिल रहे थे, वेरिएशन आ रहे थे, लेकिन इस पे तो क्या फोटोकॉपी चले, फोटोकॉपी कोई वेरिएशन, कोई अंतर आता है क्या? नो सर, नो वेरिएशन। बेटा ये वेरिएशन किस पे दिखेगा, ऑफस्प्रिंग में ना, तो नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं। इस पे वेरिएशन था, वेरिएशन। अब मुझे बताओ बेटा, इसमें क्या कराना है सेक्सुअल में? मियोसिस करा रहे थे, गैमीट बना रहे थे, फिर माइटोसिस करा रहे थे, काफी लंबी प्रोसेस थी, टाइम टेकिंग प्रोसेस थी, इसका वो तो बोलो बेटा, इस पे क्या हो रहा था, माइटोसिस मियोसिस हो रही थी? नहीं सर, केवल माइटोसिस हो रही, तो इसकी क्या है, लेस टाइम, या बोल दो फास्ट, लेस टाइम फास्ट मतलब जल्दी हो गई, इसको क्या बोल देना, स्लो, ठीक। अब मुझे बताओ बेटा, किसमें भाषण था, एकदम कॉम्प्लेक्स थी, माइटोसिस मियोसिस हो रहा है, मिल रहा है, 2 लोगों से आएगा, जायगोट बनेगा, बेबी बनेगा, कि इस पे भाषण था? इस पे तो सिंपल सा डिवीजन चल रहा था, फोटोकॉपी तो एकदम इजी था, सिंपल था। तो ये क्या है आपका, सिंपल है, सिंपल। ये क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स है, ठीक। नोट कर लो बेटा, नोट कर लिया बेटा? बेटा आओ, ए सेक्सुअल के और टाइप सीख ले। ए सेक्सुअल, सर ए सेक्सुअल के कितने टाइप होते हैं बेटा? बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे। सर सेक्सुअल के कितने टाइप होते हैं बेटा? एक ही होता है, फ्यूजन वाला, ठीक। ए सेक्सुअल के बहुत सारे टाइप होते हैं, क्योंकि ये सिंपल माइटोसिस होता है, इस पे फोटोकॉपी बन जाता है,
तो कई सारे टॉप। ठीक, पहला जो हम लोगों ने सीखा था अमीबा का एग्जांपल, अमीबा का एग्जांपल करके आपको सेल डिवीजन करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिखाया था। वो किसका एग्जांपल था सर? वो तो सर फिजन, फिजन मतलब टूट रहे थे सर, वो फिजन का एग्जांपल था सर, वो तो फिजन का एग्जांपल था सर। वो दो हिस्सों में टूट रहे थे सर, वो एक था, एक से दो हिस्सों में हो गया, एक से दो हिस्सों में हो गया सर, मतलब दो आएगा, दो में सर बाई लगा देते तो कैसा था ये? बाइनरी फिजन। कौन सा फिजन? बाइनरी फिजन। बेटा बाई का मतलब क्या है? दो, फिजन का मतलब टूटना, दो जगहों में टूटना है, इस बाइनरी फिजन। इसका एग्जांपल क्या था हमारा? अमीबा था सर। केवल अमीबा है? नहीं बेटा, और भी एग्जांपल है, और भी एग्जांपल, लेकिन मोस्ट कॉमन ये है। ठीक सर, और क्या है बेटा? और ले लो बडिंग। बडिंग, बडिंग का मतलब होता है बड बनना। बडिंग का मतलब क्या है? बड बनना सर। बड क्या है? बड मतलब कली, कली, कली देखो छोटी सी एकदम निकली रहती कली, बडिंग। इसका एग्जांपल सर क्या है? सर इसका एग्जांपल क्या है सर? इसका एग्जांपल क्या है बेटा? इसका एग्जांपल है ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट इसका एग्जांपल है सर। ये कैसे होती है? थोड़ा चला के दिखा दीजिए सर, ये कैसे बड कैसे बनता है? बेटा ये देखो, ये आपकी यूनिसेलुलर बॉडी होती है, ठीक, ये साइटोप्लाज्म में, ये न्यूक्लियस है। अब बेटा इस पे थोड़ा ऐसे बड, थोड़ा सा टुकड़ा बन जाता है, ये देखो बेटा, ये कैरियोकाइनेसिस में दो न्यूक्लियस का टुकड़ा बन गया, ये t=0 पे, फिर t= कुछ टाइम, फिर देखो बेटा टुकड़ा बड़ा होता जाता है। अब बेटा जैसे कली फूल बन जाती है छोटे से बड़े, वैसे इसका भी देखो दो ठो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ये क्या है? न्यूक्लियस है, कैरियोकाइनेसिस की बात। ठीक सर, ये दोनों तो बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। बेटा ये दोनों टूट जाते हैं, टूट के दो हिस्सों में हो जाते हैं, ये क्या हो जाएंगी? आपकी डॉटर सेल हो जाएंगी, डॉटर सेल, डॉटर सेल। बेटा ये क्या था? आपका पेरेंट था, ये आपका पेरेंट था। ये क्या है सर? डॉटर है सर। इस पे तो एसेक्सुअल में तो हमको पता है, ए मतलब सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, और ब्रैकेट में हमने लिखा है सिंपल माइटोसिस। बस दो चीज याद करेंगे हम, एसेक्सुअल याद हो जाएगा। तो बेटा देखो सिंपल माइटोसिस कराए, लेकिन इसका माइटोसिस करने का तरीका अलग है। इस पे क्या हो रहा था? एक था, रुक जाओ इसको भी बना देते हैं। इस पे एक था, टूट के दो हिस्सों में टूट गया, ये एक था, टूट के दो हिस्सों में आ गया बराबर। लेकिन इसका टूटने का तरीका देखो बेटा, छोटी सी कली बनी, फिर वो बड़ी हो, और बड़ी हो, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर दो अलग अलग हिस्सों में टूट गया। ये किसके अंदर आता है? बडिंग के अंदर। सर ये क्या है बेटा? टाइप है। किसका टाइप है सर? एसेक्सुअल का टाइप है, फोटोकॉपी बनाने के तरीके का टाइप है। ठीक सर, और तरीके हैं? हाँ बेटा और तरीके हैं, बेटा इसका नोट कर लो। बडिंग वाला नोट कर लो। बेटा एक और है, खूब सारे बेटा, ऐसे इसको बना दो, खूब सारे टाइप है। ठीक, क्या हो जाएगा? एक और सर, बाइनरी फिजन हो गया, बडिंग हो गई है, और क्या होगा बेटा? एक होता है फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। बेटा ये वाला मुझे बहुत पसंद है, फ्रैगमेंटेशन वाला। सर ये आपको पसंद क्यों? इस पे क्या बढ़िया है? इस पे क्या बढ़िया बेटा? फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ा, फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ा। ठीक, फ्रैगमेंटेशन मतलब टुकड़ा टूटेगा, मतलब सर क्या मतलब? टुकड़ा टूटेगा, नई बॉडी बन जाएगी। बिल्कुल बेटा, इसमें टुकड़ा टूटता है, नई बॉडी बन जाती है। जैसे आपका इसका एग्जाम्पल हो गया क्या? हाइड्रा ले लो, हाइड्रा, हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है। सर इसको भी बता दीजिए बेटा, ये कुछ इस तरह रहता है, ये आपका हाइड्रा है। ठीक, अब इस पे क्या करोगे आप? तोड़ दोगे, ऐसे तोड़ दिया, ऐसे कुछ हुआ, ब्लेड लेके या चाकू लेके आपने इसको कहाँ से काट दिया। अब ये उसको ऊपर का हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा है। ठीक, नीचे वाला तो बेस से जुड़ा हुआ है। ठीक, ये ऊपर है, देखो बेटा तो दो हिस्सों में टूट गया है। अब बेटा ये क्या होगा? ये ऊपर वाला अलग बॉडी बना देगा, नीचे वाला अलग बॉडी बना देगा। सर कैसे बनाएगा? सर एसेक्सुअल का टाइप है, इस पे सर फोटोकॉपी बनती है, मतलब माइटोसिस हो जाएगा। तो सर इसका ये कुछ ऐसा बन जाएगा सर ये नीचे वाला धीमे धीमे बढ़ाएगा सर, इसी तरह ये ऊपर वाला अलग बॉडी बनाएगा। तो बेटा ये चीज जो है ये यहाँ लिखा रहा हूँ, ये वाली है यहाँ दिखा रहा हूँ। देखो बेटा दो बॉडी बन गई।
ये क्या था आपका पेरेंट था, इससे कितनी हो गए, 2 हो गए, 2 बन गए। यूनी पेरेंटल से 2 बॉडी बन गई। सिंपल रिप्रोडक्शन का टाइप है एसेक्सुअल का, ठीक, इसको भी बना लो। बेटा फ्रेगमेंटेशन में ही एक और एग्जांपल आता है जिसका, प्लेनेरिया का। इसका आता है प्लेनेरिया। बेटा उसकी, अरे बेटा जैसे आपने छिपकली देखी, छिपकली की पूंछ रहती, पूंछ को छोड़ देती है, फिर नई छिपकली की पूंछ आ जाती है, जैसे, समझे? वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन। एक टाइप है उसका, और छोटा जो, और बेटा होता है एक टाइप, ये सेल है ऐसे, इसको आपने ऐसे काटा, ऐसे मतलब ब्लेड लेके इतना काट दिया, ये आपने ऐसे काटा, जैसे आपका मन हो वैसे काटो। बेटा इतना सा हिस्सा काट दो, इतना सा, देख रहे हो, इतना सा, लेकिन ये इतने छोटे हिस्से से, एक सेल से पूरी बॉडी बनाने की ताकत रखती है। फ्रेगमेंटेशन में ट्रू फ्रेगमेंटेशन की पावर है। ट्रू फ्रेगमेंटेशन मतलब पूरी एक छोटी सेल से पूरा बॉडी बनाने की ताकत रखती है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, फ्रेगमेंटेशन का। ठीक बेटा, इतना नोट तो कर ही लिए होगे। तो इसका एक और है, सर ये सब तो आपने बता दिया है, एक और सर कौन सा आ जाएगा? तो बेटा एक होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कौन सा प्रोपोगेशन? वेजिटेटिव। इसी का टाइप है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सर इसमें क्या आता है? बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में वो टाइप है आपकी प्लांट के, पेड़ पौधे आपके रिप्रोड्यूस करते बिना सेक्सुअल नहीं है, तो मतलब एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल तरीके से जो आपके पेड़ पौधे रिप्रोड्यूस करते हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे अपने टॉपिक को और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। ठीक, ओके बाय।